सर ये 4th जनरेशन वॉरफेयर पे सर आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। Probably he is talking about cyber warfare. यस सर, यस सर। तो उसको मैंने अपनी किताब में इस 14 में यूज किया है कि फ्यूचर वार्स विल नॉट बी फॉट इन एयर और ऑन लैंड और इन वाटर, दे आर गोइंग टू बी फॉट इन साइबर स्पेस। एब्सोल्युटली। तो ये साइबर स्पेस के वार हैं जो 4th जनरेशन वार हैं, और वो वर्चुअल स्पेस में लड़े जा रहे हैं और लड़े जाएंगे। क्योंकि आप सोचो, अगर आपको किसी कंट्री की इकोनॉमी को क्रिपल करना है, किसी कंट्री के डिफेंस को क्रिपल करना है, उसकी हेल्थ सिस्टम को क्रिपल करना है, एयरवेज को क्रिपल करना है, तो बस यू जस्ट नीड टू cripple their computers. Yes, just need to hack their system and everything is gone. सर ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब मुझे इस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज जो बहुत नज़र आता है। सर हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था, टेलीग्राम से रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लेक्चर्स और ये सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं उधर, और बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो जब मैंने उस पर अंदर थोड़ा जाके समझने की कोशिश करी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने आप के अंदर एक अलग देश और दुनिया है जहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। डार्क वेब में कितना कुछ हमारा सारा डाटा बिका। तो साइबर सिक्योरिटी जहाँ तक कंसर्न है, मेरी जो बुक भी आई है बेंजामिन से, साइबर एनकाउंटर्स, तो मैं तो रिकॉर्ड बोलता हूँ 100% सिक्योर कुछ नहीं, 100%। कहीं ना कहीं हमें सुपर अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हो। अदरवाइज बहुत ही जिसे बोलेंगे क्रिटिकल एरिया है हमारे लिए। सर बहुत मुश्किल है, मतलब हम लोग इतना फ़ोन यूज़ करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, फिर भी मैंने तो अपने कई दोस्तों के साथ देखा है कि साइबर फ्रॉड हो जाता है। आपने स्नोडन रिविलेशंस तो सुना होगा हाँ, ना, 2013 का, वो क्या था स्कैम? हाउ डिड इट डू इट? वहीं से वो लेकर आया, डेटा लेकर आया, और वो डेटा उसको कहाँ से मिला? हाउ डिड द विकीलीक्स जिसको बोला था, तो विकीलीक्स क्यों हुए मैं बताऊं। बेसिकली इंडिया के ने किसी से मान लिया ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रखा है विद इन इंडियन सिस्टम, हमारे डिफेंस टू डिफेंस मिनिस्ट्री टू दिस टू दैट ईमेल्स होती हैं, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो वो सारा डाटा किसी न किसी सर्वर पर तो है। हाँ। आप कितने भी पासवर्ड लगा लो, तो कहीं ना कहीं याहू और जीमेल के पास तो था वो सब। हाँ। So the US government forced the companies to provide them all the data. So that's how they were snooping over the whole world. Yes. So वो उसने विकीलीक के थ्रू निकाला। So imagine करो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 100% सिक्योर कुछ नहीं है, कि कहीं ना कहीं तो आपका वो एनक्रिप्टेड डाटा के भी तो पासवर्ड उनके पास तो है ही ना वो सब, जहाँ पे भी सेव हो रहा है। तभी बार बात होती है कि सर्वर्स को इंडिया में लेकर आओ। तो ये बहुत ही अनएथिकल था। मतलब आप किसी प्राइवेट कंपनी को इस तरह से फोर्स किया जाना और उनके द्वारा भी सारा डाटा दे दिया जाना इतने फ्री कंट्री में, तो इट इज हाईली अनएथिकल। फिर तो किसी का कुछ पर्सनल बचेगा ही नहीं।